हीट चैप्टर को समझने से पहले इसकी कुछ मैंने यहाँ पर डायग्राम दिए, उनको अच्छे से समझ लीजिए। हीट ट्रांसफ़र होती है 3 तरीके से। कंडक्शन में जो पास में रखी हुई चीज़ें होती हैं उनमें भी हीट चली जाती है, वो भी गर्म हो जाती है। कन्वेक्शन केवल फ्लूइड और गैसेज में होता है, वो कन्वेक्शन, और जिसमें कोई मीडियम में नहीं होता वो कहलाता है रेडिएशन। फिर थर्मामीटर देखिए, क्लिनिकल थर्मामीटर, जिससे हम ह्यूमन बींग्स का घरों में होता है ये टेम्परेचर लेते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर में 3 मेन पार्ट होते हैं। बीच में ट्यूब होती है, ग्लास ट्यूब, जिसमें मरकरी चलता है, किंक होता है और बल्ब होता है सबसे नीचे, जिसे कि माउथ के अंदर लगाया जाता है, जिससे हीट की वजह से जो मरकरी है वो एक्सपेंड होता है। इसमें किंक होता है जो मरकरी को नीचे अपने आप गिरने नहीं देता। फिर लेबोरेटरी थर्मामीटर में नीचे बल्ब होता है जो सब जैसे एरो बना के दिखाया, फिर मरकरी दोनों में होता है, क्लिनिकल में भी लेबोरेटरी वाले में भी। और फिर रीडिंग होती है, इसकी स्टेम होता है और कैपिलरी ट्यूब होती है। इसमें टेम्परेचर -10 से 110 डिग्री तक होता है। इसके बाद है डिजिटल थर्मामीटर, इसमें थर्मामेट्रिक सेंसर होते हैं नीचे, थर्मामीटर टिप होती है, LCD जहाँ पे टेम्परेचर दिखता है, ऑन ऑफ बटन होता है, और बैटरी कंपार्टमेंट सबसे ऊपर जो ब्लू कलर है वहाँ पर दिया हुआ होता है। इसमें कोई मरकरी नहीं होता है। अब इसमें मेन चीज़ आएगी कंडक्टर इंसुलेटर, जिनमें से हीट पास होती है वो कंडक्टर कहलाते हैं। जितने मेटल्स हैं वो सारे के सारे कंडक्टर कहलाते हैं। और इंसुलेटर वो जिनमें से हीट पास नहीं होती, जैसे कि प्लास्टिक है, पेपर है, वुड है, ये सब के सब इंसुलेटर कहलाते हैं। हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द चैप्टर हीट। फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग MCQs. Question number 1, which of the following is a good conductor of heat? ये सभी जितने भी यहाँ पर दिए हैं ये सभी गुड कंडक्टर हैं हीट के, आयरन, स्टील और एल्यूमिनियम। अ डिवाइस यूज टू मेजर द टेम्परेचर इज, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ किए जाने वाला डिवाइस होता है थर्मामीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मामीटर्स हैज ए किंग, किंग क्लिनिकल थर्मामीटर में होता है। What is the range of the temperature reading of a clinical thermometer? 35 centigrade to 42 centigrade. Which of the following thermometer contains mercury? मरकरी दोनों में होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर में भी और लेबोरेटरी थर्मामीटर में भी। What is the range of the temperature reading of a laboratory thermometer? -10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी इज कॉल्ड, जब भी हीट किसी हॉट बॉडी से ठंडे की तरफ जाती है, गर्म से ठंडे की तरफ जाती है, वो कहलाता है कंडक्शन। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ हीट विदाउट एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन द सोर्सेज ऑफ हीट एंड द हीटेड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, जब हीट ट्रांसफ़र होती है यानी कि गर्मी इधर से उधर जाती है, ऐसे दो सोर्सेज के बीच में जिनमें कोई भी कांटेक्ट ना हुआ हो वो कहलाता है रेडिएशन, जैसे कि सूरज की धूप से धरती का गर्म होना। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। द मटेरियल्स विच अलाउ द हीट टू पास थ्रू देम ईजिली, वो मटेरियल जिनमें से हीट आसानी से पास हो जाती है उन्हें कहते हैं कंडक्टर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर? वुड, इनमें से हीट पास नहीं होती है। द एयर फ्रॉम द सी इज कोल्ड, जो सी से एयर चलती है उसे सी ब्रीज कहते हैं। विच कलर एब्जॉर्ब मोर हीट, कौन से कलर में ज़्यादा गर्मी जाती है यानी कि कौन सा कलर ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है, वो है ब्लैक। What is the SI unit of temperature? यह है केल्विन। Which one is filled in the bulb of a thermometer? थर्मामीटर के बल्ब में क्या भरा हुआ होता है? मरकरी। A marble tile would feel cold as compared to a wooden tile on a winter morning. विंटर मॉर्निंग में वुडन टाइल के अपेक्षा मार्बल टाइल ज़्यादा ठंडा लगेगा। क्यों? क्योंकि जो मार्बल टाइल होता है वो बेटर कंडक्टर है हीट का,
वुडन टाइल की अपेक्षा। A bagger wrapped himself with a few layers of newspaper on a cold winter night. सर्दियों की रात में एक बैगर ने अपने आप को न्यूज़पेपर के लेयर्स में लपेट लिया। दिस हेल्प हिम टू कीप हिमसेल्फ वार्म, इससे वो गर्म रहा। बिकॉज एयर ट्रैप्ड बिटवीन द लेयर्स ऑफ न्यूज़पेपर इज़ ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि न्यूज़पेपर के लेयर्स में जो एयर ट्रैप हो गई वो हीट का बैड कंडक्टर है। सोनू एंड रिया मेजर्ड देयर बॉडी टेम्परेचर। सोनू और रिया ने अपना बॉडी टेम्परेचर मेजर किया। सोनू फाउंड हिज टू बी 98.6 फ़ारेनहाइट। सोनू का 98.6 फ़ारेनहाइट था। रिया रिकॉर्डेड 37 डिग्री सेल्सियस और रिया ने 37 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही है? बोथ हैव नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, दोनों का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है, क्योंकि फ़ारेनहाइट में 98.6 और जो सेंटीग्रेड या सेल्सियस में नापते हैं उसमें 37 डिग्री नॉर्मल होता है। 4 अरेंजमेंट्स टू मेजर टेम्परेचर ऑफ आइस इन बीकर विद लेबोरेटरी थर्मामीटर आर शोन इन फिगर ABCD। इन 4 फिगर्स में जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है तो उससे बीकर में टेम्परेचर को कैसे मेजर करें ये अरेंजमेंट दिखाया है। विच वन ऑफ देम शोज द करेक्ट अरेंजमेंट फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का जो सही मेजरमेंट का तरीका है वो किस में दिखाया गया है? ये है ए में। तो इसमें चूँकि जो ये थर्मामीटर है ये इससे टच, जो बॉटम है उससे टच करता हुआ नहीं होना चाहिए। फिगर A to D शोज द रीडिंग ऑन 4 डिफरेंट थर्मामीटर्स। यहाँ A से D तक 4 थर्मामीटर दिखाए हैं और इनमें डिफरेंट अलग तरीके से रीडिंग दिखाई है। इंडिकेट विच ऑफ द रीडिंग शोज द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। बताइए कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो कौन से में दिखाया गया है? ये है C, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितना दिखाया है? नॉर्मल 37 दिखाया है। लैंड ब्रीज ब्लोज फ्रॉम, लैंड ब्रीज किधर से किधर जाती है? लैंड से सी की तरफ जाती है। लिक्विड यूज इन द थर्मामीटर इज, जो लिक्विड थर्मामीटर में यूज होता है वो मरकरी होता है। लिक्विड्स एंड गैसेज ट्रांसफर द हीट बाय, जो लिक्विड और गैसेज हैं उनमें हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है? कन्वेक्शन से होती है। कंडक्टर्स ऑफ हीट, मेटल्स हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं। वूलन क्लॉथ कीप अस वार्म, वो हमें वार्म रखते हैं। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड, जो ठंडेपन की और गर्मी की डिग्री है उसे ही हम टेम्परेचर कहते हैं। सनलाइट रीचेज द अर्थ सरफेस थ्रू रेडिएशन, सनलाइट अर्थ के सरफेस पर रेडिएशन से पहुंचती है। हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट एक प्रकार की एनर्जी होती है। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। इन सॉलिड्स हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस प्राइमरीली ड्यू टू, सॉलिड्स में जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो कंडक्शन की वजह से होती है। अब फिल इन द ब्लैंक्स है। अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु की जो गर्मी को नापा जाता है उसे कहते हैं टेम्परेचर उसका। थर्मामीटर इज़ यूज टू मेज़र द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी की हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करने के लिए क्या यूज़ होता है? थर्मामीटर। बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस एंड 0 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली, मतलब जो इसमें यहाँ पर 100 डिग्री लिखा है ये बॉइलिंग है और 0 ये मेल्टिंग पॉइंट है। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी, हॉट बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ हीट का जाना कहलाता है कंडक्शन। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, वो है आयरन। इज द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की ये SI यूनिट होती है क्या? केल्विन। प्रिवेंट मरकरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ऑन,
वो क्या चीज़ है जो मरकरी को अपने आप ही नीचे आने से रोकती है? वो होता है किंक। द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, वो मटेरियल जिनमें से हीट आसानी से पास हो जाती है वो कहलाते हैं कंडक्टर्स। प्लास्टिक इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, प्लास्टिक हीट का एक खराब बैड कंडक्टर है। द एयर फ्रॉम द लैंड इज कॉल्ड लैंड ब्रीज, जो लैंड की तरफ से हवा चलती है वो लैंड ब्रीज कहलाती है। सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट, कौन से सरफेस में ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब होती है? वो है ब्लैक सरफेस। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट, जितनी भी हॉट बॉडीज़ होती हैं वो हीट को रेडिएट करती हैं। द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर इज, क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज होती है 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक। हीट ट्रांसफर्स इन लिक्विड एंड गैस अकर्स थ्रू ए प्रोसेस, लिक्विड और गैस में हीट का ट्रांसफ़र एक प्रोसेस के द्वारा होता है, उसे कहते हैं कन्वेक्शन। द कोल्ड एयर ब्लोइंग फ्रॉम द सी टुवर्ड द लैंड, सी से लैंड की तरफ चलने वाली हवा जो कि दिन में चलती है, ठंडी हवा, उसे कहते हैं सी ब्रीज। वूल इज ए कंडक्टर ऑफ हीट, वूल हीट का बैड कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर है। द हॉट बॉडीज रेडिएट, हॉट बॉडीज क्या रेडिएट करती हैं? हीट रेडिएट करती हैं। क्लोथ्स ऑफ डार्क कलर्स आर बेटर एब्जॉर्बर, डार्क कलर के क्लोथ्स अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं ऑफ हीट, किसके? हीट के, देन द क्लोथ्स ऑफ लाइट कलर, लाइट कलर के बजाय। हॉटनेस ऑफ ए बॉडी इज डिटरमाइंड बाय इट्स टेम्परेचर, किसी भी बॉडी की हॉटनेस निश्चित की जाती है उसके टेम्परेचर के द्वारा। लेबोरेटरी थर्मामीटर लैक किंक, लेबोरेटरी थर्मामीटर में किंक नहीं होता। डिजिटल थर्मामीटर डू नॉट कंटेन मरकरी, डिजिटल थर्मामीटर में मरकरी नहीं होता। हीट ट्रांसफ़र बाय डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, कौन सी हीट का ट्रांसफ़र है जिसमें कि किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती? वो होता है रेडिएशन। अब हम ट्रू फॉल्स डिस्कस करेंगे। वी वेयर वाइट क्लोथ इन समर टू रेडिएट हीट फ्रॉम द बॉडी, हम वाइट कलर के कपड़े पहनते हैं समर में अपनी बॉडी से हीट को रेडिएट करने के लिए। ये गलत है क्योंकि वो तो कूल करते हैं। सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज अकर ड्यू टू द कन्वेक्शन करंट सेटअप इन द एयर, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज होता है एयर में जो कन्वेक्शन होता है एयर के अंदर, उसकी वजह से होता है। ये ट्रू है। द हीट फ्रॉम द सन रीचेज अस थ्रू कन्वेक्शन, सन की हीट हमारे तक कन्वेक्शन से पहुंचती है? नहीं, ये फॉल्स है, वो रेडिएशन से पहुंचती है। कंडक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र, कंडक्शन एक हीट ट्रांसफ़र की प्रोसेस होती है इन विच वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स गिव एनर्जी टू द नेबरिंग वंस, जिसमें कि जो वाइब्रेट करने वाले पार्टिकल्स होते हैं वो आसपास की चीज़ों को एनर्जी देते हैं। ये सही है, ट्रू। ए रिलायबल मेजर फॉर द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड केल्विन, किसी भी ऑब्जेक्ट की गर्मी को जो रिलायबल एक मेजरमेंट है उसे केल्विन कहा जाता है। ये गलत है, फॉल्स। द थर्मामीटर यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज कॉल्ड ए क्लिनिकल थर्मामीटर, थर्मामीटर जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को नापने के लिए यूज़ होता है उसे क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। ये सही है, बिल्कुल। ए क्लिनिकल थर्मामीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस, क्लिनिकल थर्मामीटर में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये गलत है। द एवरेज नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये बिल्कुल सही है। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डेज रिपोर्टेड इन वेदर रिपोर्ट्स इज मेजर्ड बाय, जो किसी जो दिनों का मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर होता है जो कि वेदर रिपोर्ट्स में दिखाया जाता है वो मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर के द्वारा नापा जाता है। ये सही है। द रेंज ऑफ ए लेबोरेटरी थर्मामीटर इज जनरली फ्रॉम -20
डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, ये गलत है, -10 होता है और ये 110 होता है। द किंक प्रेजेंट इन ए क्लिनिकल थर्मामीटर प्रिवेंट द मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ऑन। जो क्लिनिकल थर्मामीटर में किंक प्रेजेंट होता है उसकी वजह से मर्करी लेवल अपने आप नीचे नहीं आता, ये बिल्कुल सही है। मर्करी इज ए टॉक्सिक सबस्टेंस, मर्करी एक टॉक्सिक सबस्टेंस होता है, सही है। डिजिटल थर्मामीटर डू नॉट यूज मर्करी, डिजिटल थर्मामीटर मर्करी यूज नहीं करते, यस राइट। इन एवरी केस हीट फ्लोज फ्रॉम ए हॉट ऑब्जेक्ट टू ए हॉटर वन, हर तरीके से गर्म ऑब्जेक्ट से और ज़्यादा गर्म की तरफ हीट जाती है, नहीं कोल्ड की तरफ जाती है। हीट कैन कॉज एक्सपेंशन और कंबशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हीट की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सपेंशन हो सकता है, कंबशन हो सकता है, बिल्कुल सही है। वाटर एट हायर टेम्परेचर्स फील्स मोर हॉट, ज़्यादा टेम्परेचर पर वाटर ज़्यादा गर्म फील होता है, ट्रू। वाटर एंड एयर बोथ आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, वाटर भी और एयर भी दोनों ही हीट के अच्छे कंडक्टर्स हैं, गलत है ये, फॉल्स। वी प्रेफर टू वेयर लाइट कलर्ड क्लोथ इन विंटर, विंटर में हम लाइट कलर के कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं, नहीं वो गर्मियों में पसंद करती हैं, फॉल्स है। विंटर में डार्क कलर के पहनते हैं। इन कन्वेक्शन, कन्वेक्शन में हीट फ्लोज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर, हीट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है इन सच इस तरीके से दैट देयर इज एक्चुअल मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, कि मीडियम जो भी मीडियम होता है जिस तरीके जा रही है उसमें पार्टिकल्स के बीच में एक्चुअल मोशन होता है, यस बिल्कुल सही है, ट्रू। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, यस ये फॉल्स है। मरकरी सेफ एंड नॉन टॉक्सिक, मरकरी सेफ है और नॉन टॉक्सिक है, नहीं वो टॉक्सिक होता है, तो फॉल्स है ये। लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग डे टाइम, लैंड ब्रीज दिन के समय चलती है, नहीं नाइट में चलती है। डार्क कलर्ड क्लोथ एब्जॉर्ब मोर हीट, डार्क कलर के कपड़े ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, बिल्कुल सही है। अब चलिए मैचिंग देखते हैं। सी ब्रीज डे टाइम में चलती हैं। कंडक्टर्स इसका सेकंड है आंसर, मेटल्स, जितने मेटल्स हैं वो कंडक्टर्स होते हैं। इंसुलेटर्स वुड, प्लास्टिक, वूल, एयर, वाटर, ये सब इंसुलेटर्स हैं। थर्मामीटर, थर्मामीटर अ डिवाइस टू मेजर द डिग्री ऑफ हॉटनेस, हॉटनेस की डिग्री को मेजर करने वाला डिवाइस कहलाता है। कंडक्शन रिक्वायर्ड फ्लूइड मीडियम, कंडक्शन के लिए फ्लूइड चाहिए, लिक्विड चाहिए। और रेडिएशन, रेडिएशन में रिक्वायर नो मीडियम, कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। डार्क कलर्ड सरफेसेस गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ हीट, वो हीट को एब्जॉर्ब करने वाले अच्छे वो चीज़ें होती हैं, गुड एब्जॉर्बर्स होते हैं वो। लाइट कलर्ड सरफेसेस, जो लाइट कलर्ड सरफेसेस होते हैं पुअर एब्जॉर्बर्स ऑफ हीट, वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। लैंड ब्रीज, जो लैंड ब्रीज है वो नाइट टाइम में चलती है। कन्वेक्शन रिक्वायर सॉलिड मीडियम, कन्वेक्शन के लिए सॉलिड मीडियम चाहिए। एक और देखते हैं। इंसुलेटर क्या कौन सी चीज़ है, रबर। मेटल्स वो कंडक्टर होते हैं। लाइट कलर्ड क्लोथ्स समर में पहने जाते हैं। डार्क कलर्ड क्लोथ्स ये विंटर में पहने जाते हैं। और किंग किस में होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर में होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इसके बाद मैं आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की वीडियो बनाऊंगी, उसको भी आप देखना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।